आप चुके हैं मां अंजनी लालधाम आश्रम। कैसे यहाँ पे हर एक बीमारी का यहाँ पे निदान होते हुए देखा जा रहा है, जो कि 15 से 20 मिनट में मरीज खुद बताता है कि उसको आराम मिला है। तो अगर कैंसर जैसे की बीमारी की अगर हम बात करें तो 15 से 20 मिनट में उनको आराम मिल जाता है। बात यह भी बताया जाता है कि कुछ ही धाम करने के बाद वह पूरी तरह से ठीक होकर भी जाता है। तो किन किन समस्याओं से जूझ रहे लोग आते हैं और यहाँ पे अर्जियां लगाते हैं? 95% कैंसर के आते हैं जी, 95%। उसके अलावा लकवा, फिर टीबी, फिर ऊपरी वाला, और अब गोद वाले भी आने लगे हैं। ये देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग आए, जितने भी उनको काफ़ी आराम भी लगा है। ये नहीं है कि आराम, पंडित जी ने ये है कि अपनी श्रद्धा से और एक विश्वास से भी लोग वहाँ आ रहे हैं, तो बहुत आराम लग रहा है। हम भी अपने साथ अपने बहनों को लेके आए थे, तो उन्हें भी दिखाया है हमने, तो उन्हें भी आराम लगा है। के सदस्य को मैं हस्बैंड को लेकर आई हूँ अपने। तो क्या कुछ यहाँ पे देखा जा रहा है, क्या समस्या थी उनको? उनको ब्लॉकेज थी नस में, शुगर है उनको और उसकी प्रॉब्लम है लीवर की, तो उसमें भी काफी रिलैक्स मिला उनको। भी अर्जी सुनी जाने के बाद ही रिलैक्स मिला उनको। लोग आए हुए हैं और शायद ये पहले भी यहाँ आ चुके हैं और जो कि कैंसर की बीमारी भी बताई गई थी। तो क्या कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं? रिलैक्स है। रिलैक्स, हाँ जी बताएं माता जी, कैसा महसूस कर रही हैं? अब तो आराम है। आराम है, हाँ। जैसे कि इन्होंने बताया। अभी इस समय हम ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं मां अंजनी लालधाम आश्रम। जैसे कि हमने आपको बाहर बताया था और वहां पर ब्राह्मणों से भी हमने रूबरू करवाया था कि रोगों का यहाँ पर कैसे निदान हो रहा है, चाहे कैसी भी समस्या हो, जो भी बाधा हो, हर एक बाधा का यहाँ पे निदान होते हुए यहाँ पे देखा जा रहा है। और चूंकि ये आज से नहीं, लगभग यहाँ पर काफी समय हो चुका है, तब से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और अलग अलग राज्यों से और जिलों से और गाँवों से यहाँ पे लोग पहुंचते हैं और अपनी अर्जियां यहाँ पे लगाते हैं। और अर्जियां, स्वास्थ्य की भी अर्जियां लगाई जाती है और हर एक अर्जियां यहाँ पर लगाई जाती है और उन अर्जियां जिनकी जो समस्याएं होती है उसमें निदान होते हुए भी यहाँ पर देखा जाता है। तो हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड के अंदर और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद भी है, साथ ही आश्रम के अंदर भी लोग मौजूद है और अपनी हर एक अर्जियां यहाँ पर लगा रहे हैं। तो क्या कुछ है, किस तरह से यहाँ पर जो समस्या का समाधान हो रहा है, कैसे यहाँ पे हर एक बीमारी का यहाँ पे निदान होते हुए देखा जा रहा है, जो कि 15 से 20 मिनट में मरीज खुद बताता है कि उसको आराम मिला है। तो क्या कुछ यहाँ पे देखा जा रहा है। यहाँ पर शर्मा जी मौजूद है, पुलकित शर्मा जी भी मौजूद हैं। तो शर्मा जी आप पहुंचे हैं, थोड़ा सा जानेंगे हम और किस तरह वो यहाँ पे चमत्कार देख रहे हैं, चूंकि यहाँ पे लंबे समय से शर्मा जी जुड़े हुए हैं। जी शर्मा जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम जी, बताएं किस तरह यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं अपना और अपनी समस्याएं बता रहे हैं यहाँ पे। और जैसा कि अगर कैंसर जैसे की बीमारी की अगर हम बात करें तो 15 से 20 मिनट में उनको आराम मिल जाता है। बात यह भी बताया जाता है कि कुछ ही धाम करने के बाद वह पूरी तरह से ठीक होकर भी जाता है। तो किन किन समस्याओं से जूझ रहे लोग आते हैं और यहाँ पे अर्जियां लगाते हैं? 95% कैंसर के आते हैं जी, 95%। उसके अलावा लकवा, फिर टीबी, फिर ऊपरी वाला, और अब गोद वाले भी आने लगे हैं। जैसे कि एक श्रद्धालु ने ऐसा भी देखा था, उन्होंने अपने संतान की अर्जी लगाई हुई थी, उन्होंने यहाँ पे अर्जी लगाई हुई थी कि उनको लड़का घर पे पैदा हो, वो भी हुआ था। तो क्या ऐसा अभी भी देखा जा रहा है? अभी एक जब मैं यहाँ पर नए आया था तब मैंने देखा था 48 साल की महिला थी, वो सेल टैक्स में शायद वो थी स्टैन हो, उनका कोई संतान नहीं थी। जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो वो बोली, क्या मेरे से बोली थी, वो मुझे मिली थी ट्रेन में दिल्ली में, तो वह ऐसी बात चल पड़ी। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो यहाँ आना, तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया था। और जब मैं यहाँ पर छठी बार आया था तो वो मुझे फिर मिली, उनका फ़ोन आया मेरे पास, कह रही पुलकित तुम्हारी बात सही हुई, हमारा तो संतान हो गई। मैंने कितने साल की उम्र? बोले 48 साल। जैसे कि लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, कमेंट भी आते हैं, लोग बताते हैं, कुछ आपके परिचित के भी लोग होते हैं, कहते हैं शर्मा जी से एक बार उनसे परिचय करवाइए। और जैसे कि वो अपनी समस्या बताते हैं कि वो किस तरह यहाँ के आश्रम से जुड़े और आप यहाँ पर कब से जुड़े हैं और आप जो आश्रम से आप का कैसे संपर्क हुआ, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? मैं जो है एक बार फेसबुक देख रहा था, फेसबुक देखते देखते मैंने महाराज जी का देखा। मैंने महाराज जी को सुबह फ़ोन करा, मैंने पूछा अपने घर के बारे में, कुछ प्रॉब्लम, जो चाचा बाचा बीमार रहते थे, और अपने बारे में पूछा तो मुझे सही लगा, क्योंकि मैं लगभग हिंदुस्तान के 80% दरबार घूम चुका हूँ। तो मैं रात को चला अपने घर से सुबह यहाँ की,
और जो मैं सोच के आया था वो महाराज जी ने सब बता दिया। फिर मुझे हो गया उस दिन से विश्वास। फिर तो मैं आना जाना शुरू हो गया। अच्छा, आप यहाँ से कब से जुड़े हुए हैं? मेरे को हो गए हैं 2 साल। 2 साल। जैसे कि शर्मा जी ने बताया कि पहले एक ये भी इन्हीं लोगों में से होया करते थे जो कि कई जगह गए, दरबार में गए और वहाँ पे अर्जियां भी लगाई, लेकिन वहाँ पे समाधान होते हुए उनको उतना नहीं देखा गया है। क्योंकि जब इनको यहाँ की जानकारी लगी, जब इन्होंने यहाँ पर अपनी अर्जी लगाई तो उस समस्या का समाधान होते हुए भी देखा गया। और जैसा कि बता रहे हैं कि हम आश्रम से लगभग 2 साल हमें हो चुके हैं और 2 साल से हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं और अब ये यहाँ पे जुड़ चुके हैं और लोगों को आते जाते देख रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैंसर हो गई, लकवा हो गई, गठिया हो गई, शुगर हो गई या गोद भराई हो गई या व्यापार से संबंधित हो गई या घरेलू हिंसा से संबंधित हो गई, तो हर एक समस्या का यहाँ पे समाधान होते हुए यहाँ पे देखा जाए तो कुछ और भी लोग मौजूद हैं, थोड़ा उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि जो भैया भी यहाँ पर है, जो तो बताएं भैया आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, दिल्ली से। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैंसर जैसी बीमारी और असाध्य रोगों का यहाँ पर निदान हो रहा है, तो क्या कुछ देखा जा रहा है? ये देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग आए जितने भी, उनको काफ़ी आराम भी लगा है। ये नहीं है कि आराम, पंडित जी ने ये है कि अपनी श्रद्धा से और एक विश्वास से भी लोग वहाँ आ रहे हैं, तो बहुत आराम लग रहा है। हम भी अपने साथ अपने बहनों को लेके आए थे तो उन्हें भी दिखाया है हमने, तो उन्हें भी आराम लगा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, थोड़ा सा उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे नतीजे देखे जा रहे हैं और कौन कौन से रोगों का यहाँ पर निदान होते हुए देखा जा रहा है। जी नमस्ते। नमस्ते भैया। जी बताया यहाँ जैसे कि रोगों का, असाध्य रोगों का निवारण लगातार यहाँ पे बताया जा रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, लोग लंबे समय से भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो आप भी यहाँ पे शायद पहली बार या दूसरी बार आई होंगी? पहली बार आई पहली बार आई हैं। मरीज को भी आप लेके आई होंगी या हाँ, परिवार के सदस्य को? मैं हस्बैंड को लेकर आई हूँ अपने। तो क्या कुछ यहाँ पे देखा जा रहा है, क्या समस्या थी उनको? उनको ब्लॉकेज थी नस में, शुगर है उनको और उसकी प्रॉब्लम है लीवर की, तो उसमें भी काफी रिलैक्स मिला है उनको भी। अर्जी सुनी जाने के बाद? अर्जी सुनी जाने के बाद ही रिलैक्स मिला उनको, आराम मिला है। अच्छा, हाँ। कितने समय से इनको ये समस्या थी? नस ब्लॉकेज की तो उनको हो गए 1 ईयर्स। हॉस्पिटल में इलाज कराया आपने? करवाया था, वहाँ से भी कोई आराम वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ पे था। आने के बाद कैसा लगा? यहाँ पे आने के बाद ही, अर्जी लगने के बाद ही, उसके बाद तुरंत ही आराम हो गया उनको। जैसा कि इन्होंने बताया कि अर्जी लगाने के बाद पहले ही धाम में इनको आराम मिला है और जो कि इन्होंने हॉस्पिटलों में भी लगातार ये लोग चक्कर काटते रहे और वहां पर 1 साल से लगातार डॉक्टरों के चक्कर काट रहे, लेकिन वहां पे आराम देखने को नहीं मिला है। और जैसा कि ये यहाँ पे बताया इन्होंने कि यहाँ पे पहली बार आज यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ पे अर्जी लगाई, जो कि नसों में ब्लॉक चौक बताया गया था। तो यहाँ पे पहला ही धाम आने पर अर्जी लगाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे आराम मिल रहा है। और ये हम नहीं कहते, जबकि यहाँ के आए हुए लोग खुद अपनी जुबानी बता रहे हैं और यहाँ पर हर एक रोगों में निदान होते हुए यहाँ पे देखा जा सकता है। माँ अंजनी लाल धाम आश्रम पर यहाँ पे कुछ और भी लोग आए हुए हैं और शायद ये पहले भी यहाँ आ चुके हैं और जो कि कैंसर की बीमारी भी बताई गई थी। तो क्या कुछ इनको रिलीफ देखने को मिला है, थोड़ा सा वो भी हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। जी बताएं। नमस्ते। नमस्ते। जी कहाँ से हैं आप? हम सिवनी जिला से हैं। पहला धाम है आपका? नहीं, मुझे चौथा चल रहा है। चौथा धाम है। क्या समस्या लेकर आई थी आप लोग? हम थोड़ी सी डॉक्टर ने बता दिया था इन्फेक्शन। तकलीफ तो नहीं थी। कौन को था इन्फेक्शन? मेरे को बताया आपको था। तो चौथा धाम रहा आज आपका। तो जब अर्जी सुनी जाने के बाद तो कैसा आप? अच्छा महसूस होता, तकलीफ कुछ नहीं है मेरे को, आराम मिला है। हाँ, अच्छा, आराम है। हॉस्पिटल में आप कब से? 1.5 साल करीब से हमारा इलाज चल रहा था वहाँ। अच्छा, तो आपको वहाँ से इतना आराम नहीं मिला देखने को? नहीं, वहाँ आराम था, पर क्या है वो ऐसा है बीमारी की होती कहीं और कहीं चली जाती है वो ऐसे। और यहाँ पे आने के बाद कैसा लगा? अब हमको तो अच्छा लग रहा है, पर अभी तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आज इनका चौथा धाम है और चौथा धाम में भी आराम इनको देखने को मिला, जो कि ये 1.5 साल से हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि वहां पे भी इलाज चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी इनको काफी आराम मिला है। तो अब हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से भी मिलवाएंगे जो कि हम आपको पहले भी मिलवा चुके हैं, जो कैंसर उनको बताया गया था और इन्होंने भी हॉस्पिटलों के चक्कर काटते काटते इनकी चप्पल घिस चुकी। बाद जब यहाँ आने के बाद इन्होंने अर्जी लगाई तो पहले ही बार में इनको काफी आराम देखने को मिला है और आज ये दोबारा पहुंचे और दूसरा धाम में, और दूसरे धाम में आज इनको क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिला, क्या अर्जी सुनी गई है, ये भी हम जानेंगे। और क्या इनको आज
कैसी राहत मिल रही है जो आज दूसरे धाम पर पहुंचे, वो भी हम जानेंगे। जी बताएं भैया। जी तो आज आपका दूसरा धाम है, दूसरा अर्जी सुनी गई? अभी नहीं। अभी नहीं सुनी गई। पहली बार आए थे तो आपने पहली बार में ही आपने बताया था कि काफी हाँ, आराम मिला है। हाँ। और आज भी अभी अर्जी नहीं सुनी गई, लेकिन कैसा महसूस कर रहे हैं? रिलैक्स है। रिलैक्स। हाँ जी बताएं माता जी, कैसा महसूस कर रही हैं? अब तो आराम है। आराम है। हाँ जैसे कि इन्होंने बताया कि आराम है, जो कि पहले ही धाम में अभी इनकी आज दूसरा धाम में अभी अर्जी यहाँ की लगी हुई है और अभी अर्जी कुछ समय बाद इनकी सुनी भी जाएगी। तो अभी काफी रिलैक्स महसूस ये कर रहे हैं। बाद अर्जी सुनी जाने के बाद क्या कुछ नतीजों के वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो और भी लोगों से मुलाकात करवाएंगे, उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको बताएंगे।